Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. हाय चिल्ड्रन, आप जानते हैं कि सूरज की किरण को धरती पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट एंड 7 सेकेंड्स। और माइकल फिलिप्स एक ऐसे ओलंपियंस हैं जिन्होंने कि अमेरिका की तरफ से स्विमिंग करते हुए 23 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि आज तक के सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल है एक इंडिविजुअल के लिए। हाय, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता और शुरू करने जा रहे हैं आज का प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे। कम एंड लर्न, लेट्स एंजॉय। माय डियर चिल्ड्रन, जिस तरह से लोगों में एंग्जाइटी बढ़ रही है, कंपटीशन के साथ साथ एक डिप्रेशन आता जा रहा है, हम आपस में बातचीत नहीं करते हैं। आपको पता है कई रेस्टोरेंट्स में उन्होंने स्पेशली लिखा होता है वाईफाई इज़ नॉट वर्किंग, लेट्स टॉक टू ईच अदर। जापान में आजकल चल रही है फॉरेस्ट थेरेपी। जापान के डॉक्टर्स अपने क्लाइंट्स को कहते हैं जो एंग्जाइटी के शिकार हैं, जो डिप्रेशन के शिकार हैं, दैट यू शुड गो टू फॉरेस्ट। आपको जंगलों में जाना चाहिए। ये पेड़ पौधे आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनके पास आप जाइए, क्योंकि ये जो ट्रीज़ है ना, इनमें एक ऐसा सेंट, एक ऐसी खुशबू निकलती है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन से लड़ने के ताकत देती है। इसलिए आपको भी जब टाइम मिले आप पेड़ों के पास जाइए, उनको हक कीजिए, उनके नीचे बैठकर एंजॉय कीजिए, और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है आपकी लाइफ की। माय डियर चिल्ड्रन, आप 3 इडियट में देख चुके हैं वीरू सहस्त्र बुद्धि को, जो दोनों हाथों से लिख लेते हैं। मैंगलोर की एक बच्ची है 16 इयर्स की, आदि स्वरूपा। आपको पता है वो एक टाइम पे सोच भी सकती है और वर्ड टू वर्ड दोनों हाथों से लिख भी सकती है। सपोज मैंने लिखना है माई नेम इज़ मोनिका मेहता, वो दोनों हाथों से इस चीज़ को लिखेगी माई नेम इज़ मोनिका मेहता। मतलब साइमल्टेनियसली उसके हाथ भी चलते हैं, उसका ब्रेन भी चलता है। व्हाट कोऑर्डिनेशन! जब वो लिखती है तो बड़े बड़े करके रह जाते हैं, और उनके नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ, जो धूम में बाइक्स थी वो तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है दुनिया की सबसे कॉस्टलियर बाइक है नीमन मार्क्स। ये तकरीबन 80 करोड़ रुपए की है और विद इन फ्यू सेकेंड्स ये 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती है। ये किससे बनी होती है? टिटेनियम, एल्युमिनियम और कार्बन फाइबर से। और जो इसके ऊपर बैठता है उसको ऐसे लगता है हम हवा पे बैठ गए और बस उड़ते जाएंगे। मगर 80 करोड़ रुपए कीमत कुछ ज़्यादा है, मगर शौक का कोई मोल तो होता ही नहीं है। जिसके पास ये बाइक होती होगी वो तो उड़ता जाता होगा, है ना? माय डियर चिल्ड्रन, मैं बहुत बार आपको बताती हूँ दैट वी शुड नॉट वेस्ट आवर फूड, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको खाना खाने को नहीं मिलता। आपको अफ्रीकन ट्राइब हेथियंस के बारे में बताती हूँ। वहाँ पर जहाँ पे ये ट्राइब रहती है हेथियंस, वहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल है, उसमें बहुत न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स हैं और उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बटर मिलाकर उसकी रोटी बनाई जाती है। और जो हेथियंस प्रजाति के लोग हैं वो उसी को खाते हैं, क्योंकि उनके पास खाने का कोई और चारा नहीं है और ये मिट्टी बहुत सस्ते में मिल जाती है और इसको बनाना बहुत ईजी है और हजम हो जाती है और इंसानी शरीर के लिए ये उपयोगी है, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फिर लोग, इंसान अपने पेट भरने के लिए क्या क्या करते हैं। रेड बुल, जी हाँ, एक एनर्जी ड्रिंक जिसके ऊपर की करोड़ों का दावा ठोका था एक आदमी ने, कहते कि इस पे लिखा हुआ है वी गिव यू विंग्स, मगर मेरे तो पंख नहीं निकले हैं। वैसे आपको बता दूं कि रेड बुल बहुत ही शुरू से अपनी पब्लिसिटी को लेकर कॉन्शियस रहे हैं। एक टाइम ऐसे आया था कि लोगों ने रेड बुल पीना बंद कर दिया था, पसंद नहीं करते थे। तो रेड बुल ने क्या किया, उनके पास जितने भी खाली केन्स थे उन्होंने सड़कों पर फेंकने शुरू कर दिए, डस्टबिन में फेंकने शुरू कर दिए, ताकि लोगों के ऊपर ये इंप्रेशन जाए कि पता नहीं कितने लोग रेड बुल पीते हैं, पता नहीं ये देखो डस्टबिन भरे पड़े हैं, सड़कों पर पड़े हैं, इसकी तो बहुत कंजम्पशन है। और देखा देखी बाकी भी सब पीने शुरू हो जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि इस स्ट्रेटजी से वाकई ही रेड बुल की जो डिमांड थी वो काफ़ी रेज हो गई। दिमाग।
आपने अक्सर ऐसी बहुत सारी वीडियोस माय चिल्ड्रन आपने देखी होंगी जिसमें कि एक एनिमल दूसरे एनिमल से प्यार करता है, कडलिंग करता है, मजाक करता है, शरारतें करता है। चाइना में सीसीटीवी कैमरा में एक पिक्चर रिकॉर्ड हुई। उसमें क्या था कि चाइना की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसमें आग लग गई तो एक मंकी को देखा गया एक छोटे से पपी को बचाकर बाहर लाते हुए, और उसको कैप्शन दी गई, दिस इज़ ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत है। और अगर वो एक एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे के लिए इतने कंपैशनेट हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आपको बता दूं कि चाइना में एक लॉ पास किया गया है कि अगर किसी के पेरेंट्स 60 इयर्स के अबव हैं तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियली पूरी हेल्प करेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करेगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा और उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखेगा। और ये नए लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं करता है तो ये इलीगल होगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, उसको जेल भी हो सकती है और उसके ऊपर हैवी पेनल्टी भी लग सकती है, उसकी जॉब भी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा लॉ पूरी दुनिया में होना चाहिए। चलिए आपको एक मज़ेदार वीडियो दिखाती हूँ। पेरेंट्स आपसे कहीं ना कहें कि हम आपको प्यार करते हैं, आई लव यू, आपको हक करें, मेरा कुचू मुचू करें, ऐसी बातें ज़रूरी नहीं हर पेरेंट्स करें क्योंकि हर इंसान इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता। मगर आप ये यकीन मान के चलिए कि जितना फ़ायदा, जितना भला आपके पेरेंट्स आपके लिए चाहते हैं इस दुनिया में और कोई नहीं चाह सकता। एक पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी ज़्यादा तरक्की करे, उनसे भी ज़्यादा कामयाब हो। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं और आप प्रॉमिस करो अपनी मोनिका के साथ आप कभी अपने पेरेंट्स का दिल नहीं दुखाएंगे। You will always come up to the expectations of your parents और आप हमेशा अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर करेंगे, है ना, उनकी स्माइल का रीज़न बनेंगे। चलिए फिर इसी स्माइल के साथ बाय बाय कहती हूँ, कल फिर मिलूंगी। टेक केयर, आई लव यू। सर मैं अभी चेक करके मैं बताता हूँ सर। हाँ सर, करेक्ट है, 6 तारीख है। ओके सर, ओके। स्कोर की एक टाइम था जब तू भागा चला आता था सुन के मेरी आहट, और अब मैं जिस कमरे में भी जाता हूं तो वहां से बाहर चला जाता है। मुझे बाहर धकेल देती है डर और रिस्पेक्ट की मिलावट, पर आप पहले की तरह रोक कर क्यों नहीं कहते कि आओ साथ में मैच देखें। डिलीवरी वाला आया है। नहीं, टैबलेट्स लो पहले। आराम से, आराम से बोल रहा हूं, आराम से। दिखता है आपका गुस्सा छोटी सी भी गलती पे, एक बस आपका प्यार ही नहीं दिखता। पहले तुझे डांटता हूं और फिर खुद को। ऐसा क्यों है कि प्यार दिखाया नहीं जाता और गुस्सा दबाया नहीं जाता? अरे बस यार माँ। जब कुछ घंटों के लिए दूर हो रहा था तब क्लास तक छोड़ने आए थे, और अब जब सालों के लिए दूर हो रहा हूं ख्याल रखना। तब भी आता अधूरा साथ। चलो यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को, यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को, खामोशी का पहरा हटा। आई लव यू पापा। I love you too, बेटा। बंद लिफाफा खुल गया, बंद लिफाफा। कुछ कहते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, प्यार तो करते हैं पर दिखाते नहीं हैं। It's Broadcasting Channel.